डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आपको मैंने सेंटेंस के प्रकार बताते हुए इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के विषय में बताया था। आज आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, प्रथम तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस या वे वाक्य जिनसे किसी आशीर्वाद, जिनके अंतर्गत किसी आशीर्वाद, अभिशाप या किसी कामना का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत विश, कर्स या प्रेइंग टू गॉड रिप्रेजेंट की जाती है। विश में कोई सदिच्छा, कर्स से मतलब अभिशाप या श्राप, और प्रेइंग आप समझ सकते हैं ईश्वर से की गई प्रार्थना। ये तीन बातें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें पहचान की कि हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे, तो पहचान में आप ये मान लीजिए कि में से, ये वाक्य हमेशा में से प्रारंभ होते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है जहां पर में नहीं लिखा जाता, लेकिन वहां भी वाक्य जो है में का वो सेंस कैरी करता है। अभी आगे आपको उदाहरण में बताएंगे भी। ये वाक्य हमेशा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है में से स्टार्ट होता है, ये में से प्रारंभ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, आप दीर्घायु हों। ये क्या है? आप अधिक दिन जिए, आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घायु हों। ये क्या है? ये एक विश है, सदिच्छा है। यदि हम ये कहें कि मे यू गो टू हेल, आप नर्क में जाएं या आप भाड़ में जाएं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का, एक तरह का श्राप है। या हम कहें मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करे या पुत्र प्राप्त का आशीर्वाद दे। ये क्या है? ईश्वर से कोई प्रार्थना या कामना आप कह सकते हैं कि इस सेंस में ये यूज होता है। ये आप कह सकते हैं कि ये सारे वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम कहें कि लॉन्ग लिव आवर किंग, यहां आप देख रहे हैं, यहां एक अंतर दिखाई देगा आपको कि ये वाक्य में से प्रारंभ नहीं हुआ है। यहां लिखा है लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे राजा दीर्घायु हों। इसका मतलब यहां इसका लॉन्ग लिव आवर किंग का जो सेंस है वाक्य का, वो क्या है? मे आवर किंग लिव लॉन्ग, मे आवर किंग लिव लॉन्ग। तो इसमें भी मे का सेंस आता है। इस तरह से आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा में से प्रारंभ होते हैं और ये हमेशा किसी आशीर्वाद, किसी अभिशाप या किसी कामना को व्यक्त करते हैं। तो ये पांचवा भाग था सेंटेंस का। इसके पहले मैंने आपको पांचों प्रकार बताए हैं, जिसमें प्रथम था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़ाया भी गया आपको, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कोई साधारण कथन या नकारात्मक वाक्य शामिल हो सकता है। साधारण कथन अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये दो तरह से हो सकते हैं। एक जिसमें जो क्या से प्रारंभ हो, या कह सकते हैं कि यस और नो टाइप, जिनको बताया गया यस और नो टाइप, और दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। ये इंग्लिश में अगर वो लिखा जाएगा तो हमेशा WS टाइप, जिसको आप कहते हैं WS टाइप, और उसमें वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ही आता है। तीसरा आपको कल के लेक्चर में ही पढ़ाया गया था, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किसी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को। चौथी तरह का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयसूचक। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
हमेशा किसी जॉय, सारो या सरप्राइज, किसी बहुत प्रसन्नता की बात, दुख की बात, जिसमें प्रसन्नता के कारण, दुख के कारण या आश्चर्य के कारण, सरप्राइज रिप्रेजेंट हो के कारण विस्मय हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहे जाते हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि जॉय, सारो और सरप्राइज आता है। और ये पांचवा आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको अभी आपको पढ़ाया गया। इस तरह से ये 5 तरह के वाक्यों के विषय में आपको बताया गया। अब हम आपको आगे पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप जैसा कि जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, इसके पहले भी 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक को आप सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इस तरह से 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। फिलहाल अब हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कल की क्लास में आगे पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये बातें विस्तार से बताई गई और ये आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको कहीं पर कंफ्यूजन आता है तो आप निश्चित तौर पर उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।